खुश आमदीद इस्तकबाल करते हैं नाजरीन आपका कश्मीर उज़्मा के आज दिन भर के इस उर्दू खबरनामे में मैं हूं आपका मेज़बान शब्बीर वानी। शुमारे का आगाज़ रियासती दर्जे की बहाली से मुतल्लिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के बयान से। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू व कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली का अज़म दोहराते हुए कहा कि इसके लिए एक जदोजहद की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जल्द ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से इस मामले पर दोबारा बातचीत की जाएगी और उम्मीद है कि वज़ीर आज़म अपना वादा वफा करेंगे। रियासती हैसियत की बहाली मरकज़ी हुकूमत की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। हमें बड़ी लड़ाई लड़नी है मस्जिदों को लेकर। सुनिए ना, हमें फिलहाल बड़ी लड़ाई लड़नी है और वो लड़ाई जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा हासिल हो, हमें वो लड़ाई लड़नी है। हम उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया, हमारे साथ नहीं, जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ, पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान और उसके बाद असेंबली इलेक्शन के दौरान, इन दोनों इंतखाबात में जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कहीं पे भी शिकायत नहीं आई कि उनको मजबूरन पोलिंग बूथ में लेके उनसे वोट डलवाए गए। अपनी मर्जी से गए, उन्होंने इस इलेक्शन को कामयाब किया इस उम्मीद के साथ कि उनके साथ जो वादे किए गए, बिलखसूस रियासत का दर्जा वापस मिलने का, वो हमें वापस मिलेगा। अब वज़ीर आज़म साहब, होम मिनिस्टर साहब महाराष्ट्र, झारखंड इन चीज़ों में थोड़े बिजी थे, अब उनको वहाँ से फुर्सत मिली है तो अब उनसे बात की जाएगी ताकि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिले। पीडीपी ने श्रीनगर रिंग रोड के करीब सैटेलाइट टाउनशिप के मंसूबे पर हुकूमत से शफाफियत का मुतालबा किया है। पार्टी तर्जुमान महबूब बेग ने कहा कि सैटेलाइट टाउनशिप में कौन लोग रहेंगे इस बारे में वजाहत फराहम की जाए और किसानों की अराजी पर इस मंसूबे के असरात का जायजा लिया जाए। उन्होंने हुकूमत से अवामी मशावरत और मुतासरा अफराद को मौज़ा फराहम करने की भी अपील की। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के 42वें यौम तासीस पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि इदारे की खुदमुख्तारी बहाल करना हुकूमत की तरजीह है। स्किम्स की खिदमात को सराहते हुए उन्होंने कहा कि ये इदारा मुश्किलात, माली मसाइल और कमज़ोर बुनियादी ढांचे के बावजूद अवाम की तवक्कात से ज़्यादा काम कर रहा है। उमर अब्दुल्ला ने अमले की कमी और ऑक्सीजन प्लांट की नाकामी जैसे मसाइल के फौरी हल पर भी जोर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज पार्टी के बानी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को उनके 119वें यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर और जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला समेत दीगर लीडरान ने नसीम बाग हजरत बल में वाक़ा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के मज़ार पर हाज़िरी दी और फातिहा ख्वानी की। उमर अब्दुल्ला के दोनों साहबजादों समेत पार्टी के सैकड़ों कारकुनान भी मज़ार पर मौजूद थे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के मशीर नासिर असलम वाली ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि शेख अब्दुल्ला ने ही जम्मू कश्मीर को शख्सी राज से आज़ादी दिलाई थी। हजरत बल में शेख अब्दुल्ला के मज़ार पर फातिहा ख्वानी के बाद उन्होंने कहा कि शेख अब्दुल्ला का कौम के लिए किरदार नाकाबिले फरामोश है। उन्होंने जल्द ही 5 दिसंबर की छुट्टी बहाल करने की यकीन दहानी कराई। मेंबर असेंबली पापुर हसनैन मसूदी ने हुकूमत हिंद पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर में अवामी मैंडेट का एहतराम करते हुए जमहूरी इक़दार को बहाल करे। मसूदी ने कहा कि अवामी उमंगों को तस्लीम करके मुंतखब हुकूमत को आज़ादाना तौर पर काम करने दिया जाए। उन्होंने तारीखी दिनों 13 जुलाई और 8 दिसंबर की अहमियत पर बात की और उनके एहतराम की ज़रूरत पर भी जोर दिया। वज़ीर सेहत व तिब तालीम सकीना इत्तू का कहना है कि वादी कश्मीर में सरमाई तातीलात का जल्द ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई क्लासेस शुरू होने के बाद ही तातीलात का ऐलान कर दिया जाएगा। निजी स्कूलों की फीस के हवाले से उन्होंने सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी भी कराई। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को खराज अकीदत पेश करते हुए उन्हें आलमी सतह का अजीम रहनुमा करार दिया। देखिए, विंटर वेकेशंस ये तो एक रूटीन मैटर है। हर विंटर में छुट्टियां पड़ जाती हैं और इस विंटर में भी पड़ेंगी। लेकिन इस विंटर में ये था कि जो एकेडमिक सेशन जो चेंज हुआ है, जो एग्ज़ाम्स
पहले मार्च में किए गए उनको अब अक्टूबर नवंबर में लिया गया, नवंबर दिसंबर में। तो हम चाहते हैं कि एग्ज़ाम्स तो ख़त्म हुए, बच्चे नए क्लासेस ज्वाइन करें, वो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हम चाहते हैं जल्द से जल्द नए क्लासेस शुरू करके विंटर वेकेशन जो है वो शुरू करें। नहीं, देखिए हमने ऑलरेडी जो है उसके लिए रूल मुकर्रर किए हुए हैं, उसके लिए नॉर्म्स मुकर्रर किए हुए हैं। अब अगर कोई पेरेंट लूटा जा रहा है, उस पेरेंट को मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए गुजारिश करती हूँ आके कंप्लेंट करे। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं उस पर एक्शन करूँगी, लेकिन मुझे आके कंप्लेंट दर्ज करवाई। ऐसे फेसबुक पे कहने से आप मीडिया में जाएंगे, फिर आपके चैनल में, किसी और के चैनल में अपने आप को हाईलाइट करने के लिए वो चीज़ें नहीं चलेंगी। आप प्रूफ ला के दीजिए, एक्शन करना हमारा काम होगा। एक और शेर कश्मीर का नाम हर एक के दिल में, हर एक की ज़ुबान पे जो है वो आज भी मौजूद है, और शायद ही मुझे लगता है कि कोई इस तरह के लीडर होंगे जिनको इतनी इज्जत, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत से आज भी लोग याद करते हैं। वज़ीर खुराक अमूर सार्फिन सतीश शर्मा का कहना है कि जम्मू कश्मीर में जाली राशन कार्ड बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी और मुस्तहिक अफराद को राशन कार्ड फराहम किए जाएंगे। सतीश शर्मा ने सिक्किम सोरा में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने सिक्किम के तौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों को एक तोहफा दिया था जो दहाइयों से लोगों की खिदमत करता आया है। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू का दौरा किया और किश्तवाड़ सड़क हादसे में जख्मी अफराद की खैरियत दरियाफ्त की। उन्होंने अस्पताल हुक्काम को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की भी हिदायत दी। जनूबी कश्मीर के काजीगोंड इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई करते हुए 2 मिलिटेंट मावनीन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद के कब्जे से 2 AK-47 राइफलें, 4 मैगजीन और गोलियां बरामद की गई। मुलजिमान की शनाख्त मंजूर अहमद भट्ट और अल्ताफ अहमद लोन के बतौर हुई है। पुलिस ने इंसदाद गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट के तहत मिलिटेंट और उसके मावन की 2 गैर मनकुला जायदादें जब्त कर ली हैं। ये जायदादें 50 लाख रुपए मालियत की हैं। हुक्काम के मुताबिक ये कार्रवाई मिलिटेंसी के माली मावनत के नेटवर्क को ख़त्म करने और अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए की गई है। शुमारे में चलते चलते जानिए मौसम का हाल। कश्मीर में शदीद सर्दी का सिलसिला जारी है। श्रीनगर में गुज़श्ता शब दर्जा हरारत -2.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि शोपियन में दर्जा हरारत -5.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जो कि वादी का सबसे कम था। पहलगाम में -5.3 डिग्री और गुलमर्ग में -3.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 7 दिसंबर तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। इन्हीं खबरों के साथ नाजरीन शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप मजीद खबरें, हालात व वाक़ात, जम्मू कश्मीर की पल पल की खबरों से बाखबर होने के लिए हमें समाजी राब्ता का X, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टा के साथ साथ वेबसाइट पर भी क्लिक करते रहें। देखते रहें कश्मीर उज़्मा।